नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल के सफर के बारे में, इंसान बनने के सफर के बारे में। मतलब एक अकेली कोशिका से लेकर एक सोचते समझते किशोर तक का ये जो पूरा सफर है ना, ये कहानी हम सबकी है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो सफर है एक इंसान बनने का, ये आखिर होता कैसा है ना? यही सवाल हमारे आज के इस सफर का सेंटर पॉइंट रहेगा। हम विकास के हर एक पड़ाव को एक एक करके परत दर परत खोलेंगे। तो ठीक है, कहानी को शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरू से। सबसे पहला पड़ाव है विकास की नींव, यानी गर्भाधान से लेकर पहले कदम तक का सफर। ये वो शुरुआती सबसे जरूरी साल होते हैं जहां आप कह सकते हैं जिंदगी की पूरी नींव रखी जाती है। और पता है सबसे मजेदार बात, ये कहानी जन्म से भी पहले शुरू हो जाती है। गर्भावस्था के दौरान ही 3 बहुत कमाल की स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले है जर्मिनल स्टेज। इसमें एक कोशिका, जिसे जाइगोट कहते हैं, वो बहुत तेजी से डिवाइड होकर जिंदगी की शुरुआत करती है। फिर आती है एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये बहुत क्रिटिकल है क्योंकि यहीं पर दिल, दिमाग और दूसरे जरूरी अंग बनने लगते हैं। और आखिर में आती है फीटल स्टेज, जिसमें ये सारे अंग और मजबूत होते हैं और शिशु पहली बार हरकत करता है। अब क्योंकि इस दौरान शरीर का पूरा ढांचा बन रहा होता है, तो ये समय बहुत ही नाजुक होता है। सोचिए, माँ का पोषण कैसा है? क्या उन्हें कोई तनाव या बीमारी है? और शराब या धूम्रपान जैसी चीजें, ये सब बातें विकास पर बहुत गहरा और कभी-कभी स्थायी असर भी डाल सकती हैं। और जन्म के बाद ओहो, विकास की जो रफ्तार होती है ना, वो तो बस हैरान कर देने वाली है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? पहले ही साल में एक शिशु का वजन करीब करीब 3 गुना बढ़ जाता है। सोचिए जरा, 3 गुना! ये कुदरत के सबसे तेज विकास में से एक है। और इसी जबरदस्त रफ्तार से वो नन्ही सी जान दुनिया को जीतना भी सीखती है। पहले सिर्फ लेटकर दुनिया को देखना, फिर करीब 3 महीने में अपनी गर्दन पर काबू पाना, फिर 6 महीने का होते होते बैठकर दुनिया को एक नए एंगल से देखना, और फिर साल भर के होते होते अपने पहले कदमों से इस दुनिया को नापने निकल पड़ना। लेकिन ये सिर्फ शरीर की कहानी नहीं है। शरीर के साथ साथ एक पूरी नई दुनिया अंदर भी बन रही होती है, और वो है भावनाओं की दुनिया। यहीं पर जन्म होता है लगाव का। जॉन बोल्बी ने बताया कि ये माँ के साथ बना एक बहुत ही गहरा इमोशनल बॉन्ड है, और यही बंधन बच्चे के आने वाले रिश्तों और भरोसे की पहली ईंट होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे दौर में जो जादू और कल्पना से भरा है। ये है प्रारंभिक बाल्यावस्था, मतलब 2 से 6 साल तक का समय। इस उम्र में कल्पना, भाषा और दोस्ती की एक बिल्कुल नई दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। हाँ, ये वही स्टेज है जब एक मामूली सा डिब्बा रेस कार बन जाता है और एक केला बन जाता है फोन, है ना? मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे इसे ही प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। मतलब यहाँ बच्चे सिंबल्स के जरिए दुनिया को समझते हैं और अपनी कल्पना को हकीकत में बदल देते हैं। लेकिन हाँ, इसी स्टेज में सोच की एक लिमिट भी होती है। इसे कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म या अहं केंद्रवाद। इसका सीधा सा मतलब है दूसरों का नजरिया न समझ पाना। जैसे अगर उन्हें कोई खिलौना पसंद है तो उनको लगता है कि पूरी दुनिया में सबको वही खिलौना पसंद होगा। जो सहानुभूति होती है ना, मतलब दूसरों की भावनाओं को समझने की एबिलिटी, वो इसके बाद धीरे धीरे विकसित होती है। और भाषा का क्या? अरे उसका तो जैसे एक धमाका ही हो जाता है। कुछ गिने चुने शब्दों से शुरू होकर इस उम्र में बच्चों की डिक्शनरी में 1000 से भी ज्यादा शब्द आ जाते हैं। जरा सोचिए कितने सवाल पूछे जाते होंगे दिन भर में। तो ठीक है, कल्पना की दुनिया से निकलकर अब बच्चे कदम रखते हैं लॉजिक और रूल्स की दुनिया में। ये है मध्य बाल्यावस्था, मतलब स्कूल वाले साल, जहां दोस्ती, टीम वर्क और सही गलत की समझ पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो जाती है। जीन पियाजे इस स्टेज को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब सोच में लॉजिक आ जाता है। बच्चे कॉन्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझने लगते हैं। जैसे अगर आप एक चौड़े ग्लास का पानी एक पतले लंबे ग्लास में डाल दें तो वो समझ जाएंगे कि पानी तो उतना ही है, बस ग्लास का शेप बदला है। अच्छा, इस दौर की सबसे बड़ी इमोशनल चुनौती क्या होती है? एरिक एरिक्सन इसे कहते हैं मेहनत बनाम हीन भावना। मतलब जब स्कूल में कोई प्रोजेक्ट अच्छा बनता है या मैथ्स का कोई सवाल हल हो जाता है तो एक कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन अगर बार बार फेलियर मिले तो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हीन भावना घर कर सकती है। असल में यहीं से सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान की नींव पड़ती है।
और अब हम पहुंचते हैं विकास के शायद सबसे ड्रामेटिक पड़ाव पर, पहचान की खोज, किशोरावस्था। ये शारीरिक, मानसिक और इमोशनल बदलावों का एक ऐसा तूफानी दौर है जिसका सिर्फ एक मकसद होता है, खुद को खोजना। और इस पूरे तूफान के सेंटर में बस एक ही सवाल गूंजता रहता है, मैं कौन हूँ? क्या करियर चुनना है, कैसे दोस्त बनाने हैं, क्या सही है, क्या गलत, ये सब कुछ असल में इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश होती है। और सिर्फ इमोशंस में ही नहीं, सोच में भी एक जबरदस्त छलांग लगती है। पियाजे की ये आखिरी स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें किशोर अब सिर्फ दिखने वाली चीज़ों के बारे में नहीं, बल्कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में सोच सकते हैं, जैसे न्याय क्या है, नैतिकता का मतलब क्या होता है, मेरा भविष्य कैसा होगा। अब वो इन बड़े बड़े सवालों से जूझना शुरू कर देते हैं। तो ये जो सवाल है, मैं कौन हूँ, इसी से जुड़ा है एरिक एरिक्सन का सबसे ज़रूरी कॉन्फ्लिक्ट, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। ये अपनी पहचान बनाने की एक कश्मकश है। डॉक्टर बनूं या आर्टिस्ट, घरवालों की बातें मानूं या अपने रास्ते बनाऊं। इसी संघर्ष के बाद एक साफ पहचान उभर कर सामने आती है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने देखा उससे एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। आखिर वो कौन सी बड़ी ताकतें हैं जो इस पूरे सफर को, इस पूरी यात्रा को एक आकार देती हैं? अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से दो बड़े प्रभाव होते हैं। एक तरफ है हेरिडिटी, मतलब आनुवंशिकता, वो गुण जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं, और दूसरी तरफ है एनवायरनमेंट, यानी हमारा वातावरण, जिसमें हमारा परिवार, स्कूल, दोस्त, समाज सब कुछ आ जाता है। और सच तो ये है कि हम जो भी बनते हैं वो इन दोनों के बीच की एक अनोखी जुगलबंदी का ही नतीजा होता है। और ये रही उन दो बड़ी थ्योरीज की एक क्विक समरी जिनकी हमने बात की। जीन पियाजे की थ्योरी हमें बताती है कि हमारी सोच कैसे स्टेज बाय स्टेज डेवलप होती है। वहीं एरिक एरिक्सन की थ्योरी हर स्टेज की इमोशनल चुनौती पर फोकस करती है। ये दोनों मिलकर डेवलपमेंट का एक बहुत ही बढ़िया खाका हमारे सामने रखते हैं। तो फिर इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सबक क्या है? शायद यही कि विकास कोई सीधी सादी सड़क नहीं है। ये तो एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल ये सारे सुर एक साथ मिलकर ही जिंदगी की धुन बनाते हैं। और आखिर में बस एक बात याद रखने वाली है कि हर एक स्टेज आने वाली अगली स्टेज के लिए एक मजबूत नींव का काम करती है। हर एक कदम मायने रखता है। एक अकेली कोशिका से लेकर एक सोचने समझने वाले इंसान तक का ये जो अविश्वसनीय सफर है ना, ये हम सबकी अपनी कहानी है। कभी सोचा है कि किन पड़ावों ने मिलकर हमें वो इंसान बनाया जो हम आज हैं?